अवतारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सत्यदेव भगवान की। अब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऋषियों, अब मैं आखिरी कथा कहता हूँ। बैठिए बैठिए आसन। आखिरी कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। कि एक बहुत बड़ा नगर था, उसमें एक राजा रहता था। उसने एक बार भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को त्याग दिया था, तो उसने बहुत कष्ट पाया। तो ऋषि कह रहे हैं कि मुनीश्वर, हे सूत जी महाराज, वो कौन सा राजा था, उसने कैसे प्रसाद को छोड़ दिया, हमें विस्तार से बताओ। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ऋषियों, एक बहुत बड़ा नगर था, उसमें एक तुंगुद्र नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा प्रतिदिन गरीबों को दान देता था, पूजा घर में जाता था। लेकिन हे ऋषियों, उस राजा में एक बहुत बड़ा खोट था। क्या? कि वो पशु और पक्षियों को मार करके शिकार करता था, जीव हत्या करता था। इसलिए एक बार उसने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग दिया। तो हे ऋषियों, एक बार की बात है कि वह राजा तुंगुद्र नाम का अपने राज्य से घोड़े पर चढ़ करके धनुष बाण हाथ में लेकर के एक बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसने सारे दिन शिकार करी, और जब शाम हुई, जब वो अपनी राज्य में लौटने लगा, तो उसने देखा कि उसी बियाबान जंगल में कुछ गाय बैल चराने वाले ग्वारिया लोग मिट्टी की मूर्ति बना करके भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। ऐसा देख करके वह तुंगुद्र नाम का राजा वहां नहीं रुका, नहीं श्री सत्यनारायण भगवान के मंडप को नमस्कार किया। जब ग्वालिया लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद उस तुंगुद्र नाम के राजा को दिया, तो वह राजा काली पीली आंखें निकाल कर तुंगुद्र और उन ग्वालियों पर कहने लगा कि हे मूर्खों, क्या आपको पता नहीं है मैं राजा हूँ? क्या मैं राजा होकर के आप जैसे ग्वालिया गवारों के हाथ का प्रसाद खाऊंगा? मेरे पर क्या कमी है? ऐसा उस तुंगुद्र नाम के राजा को अभिमान आ गया। अभिमान आकर के उसने प्रसाद को छोड़ दिया। प्रसाद को छोड़ करके और वो अपने राज्य में आ गया। जब वो अपने राज्य में आ गया, तो उसने देखा कि उसका राज्य पुत्र धन सब नष्ट है। वह राजा समझ गया कि यह भगवान सत्यनारायण ने ही मेरा ऐसा सब कुछ किया है, मुझे दोबारा उसी जंगल में जाना चाहिए। जाकर के मैं दोबारा भगवान की पूजा करूंगा और ग्वालिया के लोगों के साथ मैं प्रसाद खाऊंगा, फिर आकर के वहां आऊंगा तो मेरा पहले ही जैसा हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वह तुंगुद्र नाम का राजा दोबारा उसी जंगल में गया। जंगल में जाकर के ग्वालिया लोगों के साथ में उसने पूजा करवाई। पूजा करवा करके प्रसाद खाया। प्रसाद खा करके वो लौटा, तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसका राज्य पुत्र धन ज्यों की त्यों मिला, और वह इस लोक में सुख भोग करके वह स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम व्रत को करेगा, वो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, वह ही निर्भय हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, तथा संबंध पूर्ण होकर के अंत में वह वैकुंठ धाम को चला जाता है। तो हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उन सबकी कथा सुनो। सबसे पहले ये कथा गरीब ब्राह्मण ने करी। उसने दूसरे जन्म में सुदामा का जन्म लिया। सुदामा का जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण को मित्र के रूप में पाए करके मोक्ष को प्राप्त किया। और जो उल्कामुख नाम के राजा थे, वो इस पुण्य से राजा दशरथ हुए और श्री रंगनाथ जी की पूजा करने के बाद में और वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। और जो सेठ था, सेठ ने सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर के अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया, वह भी इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराजा तुंगुद्र महाराजा मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करके मोक्ष को प्राप्त किया। और जो लकड़ारा था, वो दूसरे जन्म में गोह नाम का निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री रामचंद्र की चरण कमलों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। जो भी प्राणी अद्दुल्लभ इस श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को करता है, सुनता है, करवाता है, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे पंचमो अध्याय। श्री हरे नमः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय जय। सौदा बेटा मोसे राम 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 गाए जा, तेरा जीवन सफल हो